लोग आज इस रोजगार संसद में उपस्थित हुए हैं। जानते हैं इनके उपस्थित होने के पीछे का कारण, जानते हैं इनके मन में क्या चल रहा है, युवाओं के प्रति क्या है, महिलाओं के प्रति क्या है। आज जानते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिएगा। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक शुक्ला, संयुक्त मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो से जिला अध्यक्ष। आप भर्ती चले गए सर इसमें शामिल होने के लिए, आपके मन में क्या चल रहा था विचार? सर विचार यही चल रहा था कि बहुत लंबे समय के बाद आज कोई बेरोजगारी पे इतना बड़ा एक फंक्शन होने वाला है, जिसमें पूरे संगठन के लोग और उनके प्रतिनिधि आए हैं। लोगों ने यहाँ उत्साह के साथ आकर सभी संगठन सम्मिलित हुए, सबने अपने अपने सुझाव रखे और सबने अपनी अपनी ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो 16 तारीख की हमारी आगामी वो है स्ट्राइक है, आंदोलन है बड़े स्तर पर दिल्ली में, उसकी तैयारी के लिए सभी संगठनों ने सुझाव एक दूसरे से किए हैं और उसमें हमारे संगठन की भी भूमिका है। सर, आपके संगठन पिछले कई वर्षों से संघर्षशील है, कार्य कर रही है सर। लेकिन अभी तक जो सरकार जो वादा किया था स्वास्थ्य देने का, वादा किया था शिक्षा देने का, वादा किया था विकास करने का, वादा था एक विश्वास का। सर, क्या आपकी संस्था इससे कहाँ तक सहमत है? सर, हमारी संस्था इसी चीज के लिए अब कार्य कर रही है। हमारे संगठन का जो औचित्य है उसमें हम मानव अधिकार के लिए विशेषतः प्रेषित करते हैं कि हर इंसान को अपने अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, वो उससे वंचित ना हो, इसलिए हमारा कर रहा है। और दूसरा क्राइम कंट्रोल का है। अब जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम भी बढ़ेगा, क्योंकि रोजगार युवा शक्ति कहीं ना कहीं तो दिखेगी। तो हमारा ये उद्देश्य है कि सब पत्तों पे पानी देने से कुछ नहीं होगा, पेड़ की जड़ में पानी देना पड़ेगा। तो जो है जड़, जो हमारे सरकारी स्कूल की जो हालत आज हमारे प्रदेश में है, जब अच्छी शिक्षा नीति नहीं होगी तो जैसे कि जो रोजगार है वो स्वयं अपने को पैदा करना पड़ता है और जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है। तो जब तक व्यक्ति अच्छी से शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी, जब तक बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा नहीं। जैसे कि आज अपन एग्जाम्पल ले लें कि आज दिल्ली के स्कूलों की जो हालत है वो सबसे बेहतर है और सबसे अच्छी वहाँ पढ़ाई एजुकेशन के दृष्टिकोण से हो रही। तो ऐसे ही अगर शिक्षा नीति और अगर अपने मध्य प्रदेश और देश के सभी स्टेट में आ जाए तो बहुत सारा अंतर आ सकता है। इनके सारे बातों में सामने आती है कि सरकारी कार्य प्रणाली से ये संतुष्ट नहीं है, कहीं नहीं के मन में अभी विचार है, कुछ काम करना बाकी है, संगठन कर रहा है। आइए हमारे साथ में एक महिला भी खड़ी है, आज महिला दिवस भी है, मां शक्ति भी है, मौजूद है, क्यों उनसे बात की जाए। नमस्कार, मैं भारती जैन, प्रदेश कोऑर्डिनेटर, यूनाइटेड ब्यूरो ऑफ ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल से। मैं आज आप संसद में मौजूद है सर। यहाँ पे हर व्यक्ति का सपना है रोजगार, पर के जिला उपाध्यक्ष है। ये अभी रोजगार संसद में आई है। आइए जानते हैं इनके आने की प्रक्रिया क्या है, इनके आने पीछे इनकी मंशा क्या है, ये समाज सेवा क्षेत्र में अगर आई है तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है। मैं परिचय दीजिएगा आपको। जी, मैं शशि आर्य, महिला जिला उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ आई हूँ। और मेरे यहाँ आने का मकसद ये है कि जब मुझे पता चला, इस चीज की जानकारी मिली कि यहाँ रोजगार से संबंधित एक संसद का आयोजन किया जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि भाई सभी लोगों को, मेरे देश के सभी जनता को, सभी युवाओं को, सभी महिलाओं को इस संसद में शामिल होना चाहिए था। और जो नहीं हो पाए, आगे जो 16 अगस्त को जो प्रोग्राम है उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी ले, ताकि ये हम लोगों के लिए ही प्रोग्राम रखा गया है और हम लोगों को एकत्रित करने की बात कही गई है इसमें। अच्छा, सभी को ये करना चाहिए कि भाई हम लोगों को एक दूसरे से आपस में संगठित होना पड़ेगा इसके लिए, तभी हम अपनी आवाज इकट्ठा करके दिल्ली तक पहुंचा पाएंगे। और सभी को जात पात और जो नफरत की, जो भेदभाव की जो राजनीति है, उससे ऊपर जाकर अपने देश के लिए एकजुट होकर, संगठित होकर इस रोजगार संसद में शामिल होना पड़ेगा और अपनी बात को दिल्ली तक पहुंचाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आपको जो संसद चलने से क्या होगा इससे? मुझे उम्मीद है कि इसका काफी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और मैं तो चाहूंगी कि जल्द से जल्द आए। और ये मेरे साथ एसपी सिंह सर जी है, जो आम आदमी पार्टी के सचिव हैं, प्रदेश सचिव है, तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं इस विषय में। इनको आशा है कुछ न कुछ परिणाम जल्दी आएगा। हमारे साथ में आप आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिव मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें किस मकसद से शामिल हुए हैं और उनका उद्देश्य क्या था और क्या पूर्ति होगी। जी नमस्कार, मैं आम आदमी पार्टी से प्रदेश संगठन सचिव स्वतंत्र प्रभार एसपी सिंह, और मैं यहाँ पर आया हूँ अपने उड़ान एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से।
और मेरा आने का उद्देश्य यही है कि क्या है कि हमारे देश में बोला जाता है कि सबसे युवाओं का जो देश है भारत है, तो सबसे ज्यादा युवा है, मतलब रोजगार की भी सबसे ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पर हर व्यक्ति जाति धर्म की बात करता है, लेकिन रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य इसकी कोई बात ही नहीं करता है। और जब तक रोजगार की, सुरक्षा की, स्वास्थ्य की बात नहीं करेगा तब तक कोई भी देश आगे बढ़ नहीं सकता है। तो हम लोग एक ये मंच पे हमको बुलाया गया है, इस मंच में रोजगार संसद जो मंच है इसके माध्यम से हम लोग आए हुए हैं। और हमारा आने का उद्देश्य यही है कि हम लोग अपनी बात रखें और इस बात को दिल्ली तक पहुंचाएं, और सरकार जो भी हो, चाहे आज भाजपा हो, कल कोई भी सरकार हो, उसको हम ये पहुंचाएं कि भारत में युवाओं जो खड़े हैं इनको पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा तो हम लोग करवा रहे हैं। महंगी रोजगार संसद में आज जो प्रतिनिधि लोग हैं, ये कहीं न कहीं एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं न कहीं एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं न कहीं संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज इनसे जानना है इस रोजगार संसद में आने के बाद ये यहाँ से क्या संकल्प के साथ जा रहे हैं, यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं और समाज को क्या देंगे, समाज ने इनको जो दिया है समाज को कहाँ वापस करेंगे। ये आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं आम आदमी पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्ति से जो आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पूछते हैं उनसे कि इन्होंने समाज को दिया है, समाज के क्या लौटा रहे हैं। देखिए, सभी के लिए रोजगार की गारंटी हो, महिला पुरुष का भेद किए बिना, जाति धर्म का भेद किए बिना, ऊंच नीच का भेद किए बिना, और इस रोजगार की गारंटी तभी संभव है। ये रोजगार की गारंटी जब देश के अंदर रोजगार पे कोई पॉलिसी होगी। आज ये रोजगार संसद आयोजित हुई है संयुक्त आंदोलन समिति के माध्यम से। इसमें लगभग 170 संगठनों ने सहभागिता दर्ज कराई है और आगामी समय में 16 अगस्त को रोजगार के मसले पे कि सरकार रोजगार नीति लागू करे, इस पे सारे संगठनों ने एकजुट होकर के एक सुर में कहा है कि आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। जब तक देश के, प्रदेश के एक एक युवा को, एक एक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी सुनिश्चित नहीं की जाती है, तब तक आंदोलन चलेगा। इसकी शुरुआत रोजगार संसद से हुई है और ये लड़ाई बड़ी लंबी है। लड़ेंगे क्योंकि देख रहे हैं किस प्रकार का माहौल चल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर 5 साल के बाद पुलिस की भर्ती निकली। हर साल 4000 लोगों को रिटायर किया जाता है। 20,000 लोगों को रिटायर करने के बाद 6000 पदों पे पुलिस की भर्ती निकली है और सुबह उनका परीक्षा का परिणाम कुछ और आता है, शाम को परीक्षा का परिणाम कुछ और आता है। जो लोग सुबह पास होते हैं शाम को फेल कर दिए जाते हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। एक सवाल सलोट कर रहा हूँ सर, आप एक मजदूर संगठन चलाते हैं। आज सर इस संसद में सर जो रोजगार संसद चालू हुआ सर इसमें मजदूरों के लिए सर कहीं रोजगार की बात चल रही है, आपके क्या लेके जा रहे हैं सर इस संसद से सर? देखिए, इससे तो हमें प्रेरणा मिली है कि जो हम रोजगार के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं उसमें हमारे आंदोलन को ताकत मिलेगी, क्योंकि जो हमारे जो जहाँ से हम हैं वहाँ पर उद्योगपति और सरकार दोनों ने मिलकर के मजदूरों का रोजगार खत्म किया है। रुकिएगा सर, अभी बात चल रही है मजदूरों की, अभी बात चल रही है युवाओं की। सर आप इस रोजगार संसद में शामिल हुए सर, आपने यहाँ जो समाज ने आपको दिया है, जिस वजह से आप यहाँ मौजूद हैं सर, समाज आपकी तरह आसंबित है सर। आज समाज को क्या लौटा रहे हो समाज को आप? समाज में सबसे ज्यादा युवा है और युवा सबसे ज्यादा शोषित है, क्योंकि हर आदमी इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ने के बाद भी आजकल रोजगार नहीं है। ये सरकार में तो पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में सरकार इतनी इसकी नीतियां चल रही हैं कि कोई भी युवा को रोजगार नहीं है। रोजगार के नाम पे सिर्फ पेपरों में रोजगार दिखाया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई रोजगार नहीं है। और मैं तो भारत के सारे युवाओं से ये बोलना चाहता हूँ कि इसका रोजगार संसद में सभी लोग 16 अगस्त को इकट्ठे हो और अपनी बात को बुलंद करें। मेरे साथ युवा भी है, आइए बात करते हैं युवा से। अभी आज रोजगार संसद आयोजित किया गया है, इनके सबके एक ही आवाज दिखा गया है कि युवा तो आज युवा कहाँ है सर? आज युवाओं में जो देखा जा रहा है कि पढ़ लिख को जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उस डिग्री का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर विपुल रावत है, मैं पीपल्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं इंटर्न डॉक्टर हूँ। मैं जैसे कि डॉक्टर हूँ, आज मैं देख रहा हूँ कि जो भी अभी गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिसीज रहती हैं ऑन पेपर कुछ और होता है, लेकिन वो अप्लाई नहीं होती है। तो हम लोग इस रोजगार संसद के माध्यम से यही कहना चाहते हैं और ये करवाना चाहते हैं जो पॉलिसीज रियल में बनाई जाती है वो अप्लाई हो, और जो सरकार पॉलिसीज बना रही है उसमें हम कुछ योगदान दे सकें। और अगर ऐसी सरकारें हमारी बात नहीं सुन सकती है तो सरकार भी हटेंगी। सरकार वही आना चाहिए जो हम सबको रोजगार दे सके और ऐसी पॉलिसीज बना सके और जो पॉलिसीज बनी हुई है उनको अप्लाई कर सके जिससे हम सबको रोजगार मिले। रुकिएगा सर,
आ चुके एक पार्टी से हैं सर, तो फिर से सवाल आपसे उठता है सर। पिछली सरकार से जिसने वादे किए थे, उसने वादे किए थे स्वास्थ्य की सर, उसने वादे किए थे शिक्षा की, उसने वादे किए थे विकास के, उसने वादे किए थे रोजगार के, उसने बात किए थे सम्मान के, उसने वादे किए थे कि हर व्यक्ति के विश्वास का। लेकिन सर आज इस समाज में ये सब चीजें कहाँ है सर? आज बात उस पर क्यों नहीं होती सर? आज संगठन उस पर बात क्यों नहीं करता सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव होते ही अपना चुनावी घोषणा पत्र जो है कचरे के डिब्बे में डाल देती है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जितना वादा करती है उसको तो पूरा करती है, उसके अलावा जो वादा करते हैं उससे अधिक करके दिखाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमने पहले चुनाव दूसरे चुनाव में ये नहीं कहा था कि बिजली निःशुल्क देंगे, कम दाम करने की बात की थी, उसके ऊपर करके दिखाए। हमने बेरोजगारों को 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तो, और दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है। दिल्ली में अगर 7 साल में ये सारे काम हो सकते हैं तो यहाँ पर 18 साल से शिवराज सरकार क्या राजनीतिक पार्टी के लोग हैं सर, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है सर। जो पिछली सरकार थी उसने जितनी वादे किए, जितने बातें की, आज ये बातें कहाँ है? आज की बात चल रही है, धर्म की बात चल रही है, आज बात की राष्ट्रवाद की बात चल रही है। अभी मुख्यमंत्री जी ने 178 बालिकाओं को बागा बाटा भेजा सर। उन्होंने ये कहा कि इस मिट्टी से नौजवानों को तिलक करो वहाँ पे और ला के यहाँ मत प्रदेश से घर घर में प्रचार करो सर। इसको आप किस नजर से देख रहे हैं सर? प्रदेश के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं जाता है कि किसान आत्महत्या न कर रहा हो। प्रदेश के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं जाता है कि युवा आत्महत्या न कर रहा हो, महिला आत्महत्या न कर रही हो। कारण आर्थिक तंगी, पैसा नहीं है, बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, पढ़ लिख गए हैं, लाखों रुपए की फीस दे चुके हैं, रात दिन एक करके डिग्रियां ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद बेरोजगार घूम रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ये मानती है कि अगर बेरोजगारी दूर कर सकती है तो एक राष्ट्रीय रोजगार नीति वो बेरोजगारी दूर कर सकती है। आज तक ये नीति इस मंच से अभी घोषणा कर रहे हैं सर कि अगर आपकी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो आपका पहला काम सर ये होगा सर, युवाओं को काम देंगे, रोजगार देंगे, उन महिलाओं को सम्मान करेंगे, उन बेरोजगार को रोजगार देंगे। जब तक देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हर युवा को रोजगार की गारंटी हम लोग देते हैं। इसके अलावा जब तक रोजगार नहीं देंगे, दिल्ली की तरफ से 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाएगा। हमारी पहली प्राथमिकता है हर युवा को रोजगार, और मैं युवाओं से आह्वान करता हूं कि इस रोजगार संसद के माध्यम से रोजगार आंदोलन में जरूर शामिल हों। हमें रोजगार की गारंटी चाहिए और लेके रहेंगे। थैंक यू। मोहम्मद सरवर, भोपाल।